हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो वीडियो है वो बेस्ट है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम लोग एंटर होते हैं, अदरवाइज़ जो कुंडलिनी की बात आती है वहाँ पर हम लोग को बताते हैं कि एक कॉम्पिटेंट गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि योगा हो गया, कि मेडिटेशन हो गया, कि किसी का बोलने से नहीं करने से बेटर है कि आपको प्रॉपर जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एक योगा सेंटर है, एक गुरु के अंडर रहकर सीखेंगे तो आपके लिए सही होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप शायद बहुत बार सुने होंगे बचपन से अभी तक आपकी लाइफ में। इसका क्या रोल है स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी, अदरवाइज मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम में गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी, ऑल दीज थ्री जो टाइप्स ऑफ जर्नी होती है उसमें कितना हीलिंग करना ज़रूरी है, कितना एक मास्टर का ज़रूरी है वो जो जर्नी आप जा रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा एक जर्नी है जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली ऑन ऑफ कंटिन्यूसली होना पड़ता है, लाइक ए रोलर कोस्टर। सो यहाँ पर सवाल आते हैं कि ये क्या कंपलसरी है, इज इट ए नेसेसरी कंडीशन कि हमारी लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं आज क्लैरिफाई करूँगी मेरी अपनी एक्सपीरियंस बेस में। पहली बात तो गुरु हर चीज़ के लिए ज़रूरत होते हैं, क्योंकि उन लोग अच्छा रास्ता दिखाते हैं, गाइड, एज ए गाइड उन लोग को हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में गुरु रखेंगे हमारी लाइफ में, क्योंकि पहली बात तो सही गुरु मिलना दिक्कत हो जाती है। और ये सही गुरु जानने के लिए आपको बहुत सारा रिस्क लाइफ में उठाना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक ठोकर नहीं खाएंगे ज़िंदगी में आपको पता नहीं चलेगा कौन सही है, कौन अच्छे हैं। अच्छे सही का जो फ़र्क है जानने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है और बहुत रिस्क लेकर जाना पड़ता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, चैलेंजिंग होती है। आपको बहुत बार टेस्ट यूनिवर्स करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप काफ़ी इंटरेस्ट हैं स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए, कुंडलिनी अवेकनिंग को आगे बढ़ाने के लिए, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है फिर भी आप चाहते हैं आपकी डिवाइन काउंटर के पास साथ में कैसे यूनियन रीयूनियन हो सकता है। ये सारा चीज़ जानने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आज की जो 21st सेंचुरी है वहाँ पर आपको ईजीली नॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह में आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं, एक जगह में बैठ करके ऑल ओवर वर्ल्ड का न्यूज़ आपके पास रहता है। तो एक मिनिमम एक्सेल मैं बोलूँगी, मिनिमम एक्सेल से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कोई जर्नी जानने से पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। यहाँ पर आपको थ्योरी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उतना इम्पोर्टेंस नहीं होती है, बट वो एक बेस होती है, वो एक प्री कंडीशन हो जाती है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गुरु ज़रूरत है कि नहीं मैं एंड में बताऊंगी, उससे पहले बताऊंगी कि गुरु का क्यों इम्पोर्टेंस काफ़ी लोग बोले हैं कुंडलिनी अवेकनिंग में कंपलसरी, और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हैं आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। तो क्यों यूट्यूबर ये सारा जितना इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में अवेलेबल है वो एक सेलिंग मोड में बेच रहे हैं कुंडलिनी के नाम में। तो मैं आप लोगों को पहली बात बताऊंगी कि पहले तो आप योगा से शुरू कीजिए। जो मिनिमम जो प्राणायाम होता है, जो मेडिटेशन होती है, क्योंकि जो वर्ड मेडिटेशन है मैं आपको बताती हूँ कि जो डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं वो एक्चुअल मेडिटेशन नहीं होती है। जो एक सिटिंग पोस्चर में हम बैठ करके आंखें बंद करके जो जिसको हम बोलते हैं मेडिटेट करते हैं, वो एक्चुअली कंसंट्रेट होता है। मेडिटेशन तो आपको थॉटलेस स्टेट में ही पता चलेगा कि दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं जब आपकी आज्ञा चक्र की बात, जो क्राउन चक्र जब आपकी ओपन होती है, एक्टिवेट होती है, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मेडिटेशन होता है क्या।
वहाँ पर आपको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। जो एफर्टलेस एक्शन बोलते हैं, डिजायरलेस डिजायर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक स्टिलनेस में वो क्राउन चक्र जब खुल जाता है आपका, और वो एक ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर आपको कोई प्रेशर, कोई फोर्स देना नहीं पड़ता मेडिटेशन करने के लिए। आप एक फ्लो में जाते हैं। और वो जो मेडिटेशन होती है, जिसको हम लोग मोस्टली आप बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जैसे आपको कॉन्शियसनेस, आप अल्फ़ा डेल्टा लेवल तक जा सकते हैं। उस मतलब आपकी बॉडी का अवेयरनेस होता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, बट आपकी सोल, आपका सोल बहुत सारा जगह तक जाता है और बहुत सारा चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। इसका जो कॉन्शियसनेस होना ही मेडिटेशन का वन ऑफ द बेस्ट लेवल ऑफ माइंड को बताता है। तो ये चीज़ तभी होता है जब आपका चक्र सारा खुलता है। तो ये एक मीथ होती है कि हम लोग बोलते हैं कि वी आर डूइंग मेडिटेशन, बट वो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है हमारी। कितना एकाग्रता का लेवल जो है, कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं, कितना एनहांस कर सकते हैं। तो पहली बात, आप छोटी छोटी चीज़ पहले शुरू कीजिए जिसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि प्राणायाम हो गया, मिनिमम जो प्राणायाम होते हैं उसको कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बॉडी जो पोस्चर जो होता है, नॉर्मल जो एक्सरसाइज विदाउट जिम का ज़रूरत नहीं होती है, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। रामदेव बाबा का आप यूट्यूब ऑथेंटिक वो है, वो खुद एक बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग के लिए कि वो कैसे करना, नहीं करना, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो बताते हैं। और उस दौरान आप पतंजलि नहीं पढ़ पाते हैं किताब, तो जो योगा का काफ़ी सारा किताब अवेलेबल होती है, कोई भी लैंग्वेज का आप उठा करके 5-6 किताब का एक वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या है नहीं है। वो पढ़ने के बाद उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। शुरू में दिक्कत थोड़ा सा होगा, किसी का बॉडी उस लेवल तक नहीं होता है कि उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इनिशियली साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत मतलब बॉडी दर्द होता है। जब बॉडी दर्द होता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में चल रहे, क्योंकि आप जब स्टेयर चढ़ते हैं थोड़ा सा पैर जब तक दर्द नहीं होगा, इसका मतलब आपकी जो कैलोरी हटता नहीं है। जब कैलोरी हटता है तो ऑब्वियसली पैर दर्द होगा। तो उस टाइप का माइंडसेट आप रख करके पहले योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले ये कीजिए। उसके बाद तो कोई वर्कशॉप हो गया, कोई योगा सेंटर है आपके आसपास में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीना 4 महीने कीजिए। उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखिए, आपकी सोच में क्या देखिए, आपके आसपास में देखिए, और क्या डिफरेंस हो रहे उसको भी आप इवैल्यूएट कीजिए। उसके दौरान आप साइड बाय साइड किताब पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्री हो गया, कि किसी का ऑटोबायोग्राफी हो गया, उसको पढ़िए। उन लोग कैसे क्या लिखे हैं वो दिखे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी एक रिमार्क मैं आपको देना चाहती हूँ, यहाँ पर सबका बॉडी अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। हम एक ही योगा सेंटर में जाते हैं, 50 लोग होते हैं, फिर भी एक इंसान उस योगा को बहुत अच्छे से करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सोच है, हम कैसे बिलीफ सिस्टम में उसको डाल कर आगे बढ़ाना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि मैंने जब 17-18 साल में थी, मैं पहले विवेकानंद समिति जो होती है, मैं वहाँ पर ज्वाइन की थी। मेरी 1.5 साल की एक्सपीरियंस थी वहाँ पर। मैंने स्वामी विवेकानंद का बहुत सारा किताब पढ़ी थी, ख़रीद भी दिया था। टोटल लाइब्रेरी में जितना किताब होती थी, आज भी मेरे पास वो सारा किताब है। मैंने वो सारे चीज़ पढ़ाई करती थी, एंड देन मैंने वो डिस्कशन ग्रुप में बैठती थी, और सारा डिस्कशन, बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू होती है, हम लोग एक्सचेंज करते थे। उसके दौरान मैं काफ़ी बचपन से, जैसे कि रनिंग हो गया, मेरी फेवरेट थी। मैं काफ़ी तेज़ भागती थी, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता है मेरी स्कूलिंग जो हुई थी, एक हमारे गांव में नहीं थी, दूसरी गांव में थी। वो भी इसलिए पैर में मतलब पैदल में चलना पड़ता है। तो उस दौरान चलना एक आदत बहुत ही बचपन से है, तो फिजिकली मैं काफ़ी एक्टिव थी। बट आप एक जब योगा में आते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ बन जाती है, आपकी हर पोस्चर का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वो आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं।
तो उस दौरान क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है, आप जितना भी पैदल में चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा जब आप एक योगा को एक डिसिप्लिन हिसाब से करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी में काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट रहता है। तो ये चीज़ मैंने की थी। उसके ऑलमोस्ट 1.5-2 साल मैंने जॉइन की थी, वो था ब्रह्मा कुमारी। मैंने कोई दीक्षा नहीं ली थी क्योंकि बचपन से मैं खुद को काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करती थी, तो मेरे लिए कोई रिलीजन की कोई दीक्षा की कोई एक एक्टिविटीज़ फिक्स मुझे पसंद नहीं होती थी, क्योंकि मुझे फ्रीडम बहुत बचपन से पसंद होती थी। तो मुझे खुला आसमान में जैसे एक पक्षी जब उड़ जाता है तो उसका जो एक एहसास होते वो मुझे बचपन से फील होती थी। तो मुझे उड़ना बहुत पसंद थी। मतलब यहाँ पर उड़ना मतलब मेरी दिमाग, मेरी सोच को मैं खुला रखती थी। तो उस दौरान मैंने मेरी दोस्त लोग जो लोग पर्सनली इन्वॉल्व थे उन लोग खुद और उन लोग का फैमिली दीक्षा में थे, बट मैं जाती थी मेडिटेशन सीखने के लिए। तो मैंने वहाँ पर 1.5 साल रेगुलर स्टूडेंट हिसाब से जाती थी। तो यहाँ पर मुझे वो भी बहुत सारे गुरु आते थे, बहुत सारी चीज़ सिखाते थे, काफ़ी लोग फोर्स करते थे लेने के लिए, बट मैं ये चीज़ को बिलीव नहीं करती थी। तो मेरे लिए सीखना इम्पोर्टेंस था रेदर देन होल्डिंग इनटू ए पर्टिकुलर act for a long time. It was not easy for me. So मुझे उस चीज़ में होने के बाद मैंने और सारे गुरु के साथ इंटरेक्ट की जो लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे, जो एक पोएम थ्रू में लिखना। तो मेरी एक इंटरेस्ट पोएम को लेकर के वहाँ से शुरू हुई थी यात्रा, बट मैंने कभी लिखी नहीं थी, बट मैं इंटरेक्ट करती थी। तो यहाँ पर एक राइटिंग को एक डेवलप वर्जन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट 3 से 6 महीना तक चली। उसके बाद मैंने मतलब टाइम नहीं मिलती थी। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ओबियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारा चीज़ इन्वॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका क्लासेस एंड देन असाइनमेंट ये सारा बर्डन होती है। बट उसके बाद मैंने खुद एक योगा को लाइफ में मेंटेन की थी। कैसे ना, सुबह मुझे उठना बहुत पसंद होती थी कि 5-6 मतलब 5 बजे 6 बजे उठ जाती थी। मैं कभी 3 बजे उठी नहीं थी मेरी लाइफ में, बट मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हुआ तब मैंने रेगुलर 3 बजे उठना शुरू कर दी थी। बट उससे पहले इवन मैंने 10th बोर्ड में भी कभी उठी नहीं हूँ पढ़ाई के लिए। तो सुबह उठना, देन डेली काम करना, ये एक मेरी लाइफस्टाइल में मैंने मेंटेन की थी। और सबसे बड़ी बात, मैं कि डिसिप्लिन लाइफ को खुद बनाई थी मैंने। मेरी इंटेंशन आज तक कभी किसी के लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोची थी, ना सोचूंगी कभी। क्योंकि मुझे लगता था किसी के बारे में इतना गसिप करना, इंटेंशन बुरा रखना अच्छी नहीं होती। क्योंकि मैं बचपन से कहीं ना कहीं जैसे कि भगवत गीता हो गया और पुरान चीज़ जो होती है गांव में, वो मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी। मेरी फ्री टाइम जब होती थी गांव में, मैं उसको पढ़ती थी। तो मेरी मन में एक भावना थी कि किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि मैं बचपन से एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट के साथ सेंसिटिव बहुत थी। तो मैं काफ़ी दूसरे के बारे में बचपन से सोचती थी कि दूसरे की बुराई में कितना हम सैड फील करते हैं। कभी मैं खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। बट कहीं ना कहीं मेरी बाउंडेशन मैंने खुद बनाई थी कि मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना है। बट कहीं ना कहीं जो सेल्फ लव मैं दूसरे को देना पसंद करती थी रेदर देन मी। बट स्पिरिचुअल जर्नी में वो चीज़ मैंने बहुत सारा चीज़ सीखी। उसके बाद जैसे मैंने बताया ये सारा, उसके बाद मैंने योगा सेंटर ज्वाइन की थी। वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल भी योगा सेंटर में योगा की थी। तो मैं प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ में देन एंटर की थी लाइफ को जानने के लिए। क्योंकि आप खुद किताब पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बट एक प्रोफेशनली जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक आप सीखते हैं। और ये सारा चीज़ मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैंने की थी। उसके बाद मैंने इंडिया लेवल में भी कुछ जगह में मेडिटेशन वर्कशॉप वगैरह अटेंड की थी, क्योंकि मुझे सीखना था, जानना था, इंटरेक्ट करना था लोग कैसे क्या करते हैं।
तो उस दौरान मेरी माइंड में बहुत सारा एक्सपोज चीज़ हो गई थी। उस दौरान मैंने किताब पढ़ना की थी, मैंने ऑल इंडिया लेवल बेसिस में योगा के ऊपर लिखी थी आर्टिकल, जो मुझे प्राइज़ भी मिला था। मिनिस्टर ऑफ आयुष का अंडर में वो प्रोग्राम था। तो ये सारा चीज़ मैंने करने लगी थी क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर रही थी, ये हो रही थी। देन मैंने काफ़ी चीज़ योगा रिलेटेड देन सोचना लिखना शुरू कर दी थी। बट जब स्पिरिचुअल 2017 अक्टूबर में एंटर हुआ, लाइफ बहुत ही उल्टा हो गया। जैसे कि सूरज पश्चिम से आने लगा, ऐसे ही मेरी लाइफ का मोड चेंज हो गया था। तो उस दौरान मैंने अकल्ट साइंस में काफ़ी कॉम्पिटेंसी गेन कर ली थी, क्योंकि मुझे ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। मैंने एक्सपेरिमेंट करना पसंद काफ़ी करती थी। तो उस दौरान मैंने हर एस्पेक्ट को समझने के लिए कोशिश की थी। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, पामस्ट्री पढ़ना, राइटिंग करना, मिस्टीरियस चीज़ जानना, यूनिवर्स के ऊपर, ये सारे चीज़ को मैंने डिवीज़न वे में सीखी थी। जैसे कि 3 महीना, 4 महीना, 2.5 महीना दे करके हर चीज़ को मैंने सीखना शुरू कर दी थी। जब सीखना शुरू कर दी थी, जब इनिशियल स्टेज में तो समझ में किसी को नहीं आता है, बट बाद में जब मेरे साथ ये यूनिवर्स का जब इम्पैक्ट धीरे धीरे बनने लगा, मतलब आपकी टेस्ट शुरू जब हो जाते हैं तो आप काफ़ी अप्स एंड डाउन में चलते हैं, तब वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करता है। मेरी पर्सपेक्टिव देन काफ़ी वाइडर होने लगी। तो उस दौरान मैं काफ़ी 3 साल 2017 से 2017 अक्टूबर से 2020 अक्टूबर तक ये मेरी एक ऐसा जर्नी था जहाँ पर मैं खुद लर्न की थी। जो चीज़ कभी मैंने किताब में पढ़ाई, प्रोफेशनली नहीं की थी, वो चीज़ मैंने पर्सनली की थी इस जर्नी को जानने के लिए। क्योंकि उस टाइम मुझे पता ही नहीं था खुद कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। बट मेरी क्यूरियोसिटी इतना लेवल तक चली गई थी कि मैंने बहुत सारा एस्पेक्ट जो होती है उसको पढ़ना, समझना, देन उसको एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ मैं करना शुरू कर दी थी। बट उस दौरान मैंने योगा ज्वाइन की थी, योगा जाती थी, योगा खुद करती थी। मैं जिम बहुत पसंद करती हूँ आज भी, तो मैं जिम भी ज्वाइन करती थी। तो ये सारा चीज़ मेरी लाइफ में थी, बट मैंने पूरा मेंटेन करती थी। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ग्रीन एंड हर्बल टी पीना पसंद करती थी 2 बार सुबह में, लुक वार्म वाटर पीना। मेंटेन मेरी लाइफ एक आम इंसान की तरफ से थी, बट एक हाई थॉट के साथ थी। हर वक्त अच्छी सोचना, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना मैं खुद पसंद करती थी। उस दौरान क्या हुआ, देन 2020 अक्टूबर में जब मेरी एक बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ, देन मेरी चक्रा एक्टिवेशन होने से पहले 2-3 महीना लगा। मैं आपको बताऊंगी कि कुंडलिनी अवेकनिंग पहले कैसे लाइफ चलता है, आपका बॉडी कैसे रहता है, एंड उसके बाद में कैसा होती है। बट यहाँ पर मैं गुरु की बात बता रहे हैं तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी मन में सितंबर में शुरू हो गई कि जब मुझे धीरे धीरे पता चल गया सितंबर अक्टूबर में कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो उस दौरान मेरे मन में इतना सवाल थी, मैं जर्नलिंग करती थी बट मुझे आंसर नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन पुट करती थी बट मुझे ऑनलाइन में नहीं मिलती थी। मेरे साथ जो होती थी वो ऑनलाइन में मुझे नहीं मिलता था उसका आंसर। तो उस तरह मेरे मन में आया कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है, मुझे कोई गुरु के अंडर में जाना चाहिए, इसको बताना चाहिए कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ में। जब मैंने सर्च किया तो मुझे साथी से नहीं मिलती थी। ऐसे जो इंडिया में जो गुरुज हैं, मैंने उन लोग का बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया, बट मुझे मेरी आत्मा से ऐसे कोई पुकार नहीं आई कि मैं उसको गुरु बनाऊं। बट मैं काफ़ी इंटरेस्ट थी नीम करोली बाबा से। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में आया कि मैं ऐसे पढ़ाई करते करते कहीं पर मैंने वीडियो में सुना, तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्री सर्च की तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम आपको पता है कि उत्तराखंड में जब ठंडी के दौरान उस एरिया बंद हो जाती है 4 से 5 महीने तक।
तो मैंने सोचा, देन मैंने प्रे किया, काफ़ी टाइम प्रे किया कि नहीं करोली बाबा, आपका हेल्प चाहिए, आप मुझे कुछ तो रास्ता दिखाए। बट मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, शायद मेरी वाइब जैसे मैच नहीं हो रही थी। तो उस दौरान मैंने काफ़ी सोच में पड़ गई कि क्या करूं, मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहे, मेरे साथ जो हो रहे है उसको मैं कैसे बताऊं किसी को। मेरे घर लोग को जब मेरी ऐसे हालत हो रही थी, उन लोग खुद मुझे साइकियाट्रिस्ट तक भेजने के लिए कोशिश कर रहे थे। और मेरी मम्मी से 2-3 बार बात हुई थी, उन लोग समझ नहीं पा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। बट मेरी हालत बुरी हो गई थी उस दौरान। उसके बाद ये 2-2.5 महीना मैं काफ़ी कन्फ्यूज में रही कि मुझे गुरु चाहिए। पर उस तरह मैं कभी स्टॉप नहीं की थी मेरी सोचना, मतलब कि जो कैसे क्या हो रहे, क्यों हो रहे। मैंने बहुत सारा गुरु का एक्सपीरियंस, पढ़ाई की, वीडियो देखी, सबका मैंने कलेक्ट करते क्योंकि कोई चीज़ मुझे मैचिंग नहीं हो रही थी। मेरे साथ कुछ हो रहा है, उन लोगों के साथ कुछ हो रहा है। तो जब मिसमैच हो रहे हैं, ओबियसली आपका जो क्यूरियोसिटी लेवल हो जाती है, बढ़ जाता है। तो उस दौरान काफ़ी जैसे कि 50 लोगों को पढ़ने के बाद शायद 2-3 लोग थे जिन लोगों का बात मुझे सही लगता था, बट वो आधा अधूरा था। मतलब एक पीस इस साइड में है तो दूसरा पीस नहीं था। तो दूसरा पीस को ढूंढने के लिए मुझे दोबारा सर्च करके, दोबारा वीडियो देख करके कलेक्ट करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थी। देन मैंने फाइनली नवंबर एंड तक, मतलब आप बोल सकते हैं दिसंबर में, मैंने प्रे किया, डिसाइड किया कि ये जो प्रोसेस मेरी लाइफ में चल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, और आगे जो होगा मैं उसको करूँगी। बट एज ए गुरु मैं किसको लूँगी। देन मैंने एज ए गुरु यूनिवर्स को लिया। मैंने मेडिटेशन की। उस टाइम मेरी मेडिटेशन तो हाई पीक में थी, क्योंकि उस टाइम मेरी चक्र ऑलरेडी शुरू हो गई थी खुलना। तो मैंने यूनिवर्स से प्रे किया कि मैंने बहुत सारा गुरु का किताब पढ़ी और उन लोग मुझे इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए। बट मैं किसी से एज ए इंडिविजुअल लेवल में किसी को गुरु लेने के लिए मेरी आत्मा से पुकार नहीं आ रहे, मैं नहीं ले पाऊँगी किसी को। बट मैं आपको गुरु बना रही हूँ, आप मुझे रास्ता देंगे। और इस दौरान जो भी क्वेश्चन मैं करूँगी, ये एज ए गुरु एंड शिष्य के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर मेरी कोई डाउट नहीं होगा, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चन जो होती है सिर्फ मैं करूँगी, बट कोई नेगेटिव चीज़ मेरे मन में नहीं रहेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को डाउट करें, मेरे अंदर भरोसा नहीं है। रेदर एज ए स्टूडेंट मैं आपसे बात करूँगी। ये बोलकर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ा। तब से आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई थी। लोग बोलते हैं कि बिना गुरु में आप नहीं कर पाएंगे। बिना गुरु में मेरी चक्रा एक्टिवेशन हुआ, देन चक्रा ओपन हुआ, एंड देन कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हुई। ये सारा जो प्रोसेस थी, मैंने कोई इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट गुरु के अंडर में नहीं की हूँ। आपको पता है 2020 के जब अक्टूबर नवंबर टाइम में तो कोरोना के लिए ऑलरेडी लॉकडाउन था, तो मैं घर में थी। घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है ना, मैं कोई फॉरेस्ट गई हूँ, कोई हिमालय गई हूँ जहाँ पर मैं किसी गुरु के अंडर में काम करके कुंडलिनी का एक्सपीरियंस की हूँ, बिल्कुल नहीं। पूरा मैं डिपेंडेंट थी यूनिवर्स के ऊपर। बट वो डिपेंडेंसी सिर्फ ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स मुझे बताएं कि मैं करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैंने इतना लोगों का ऑटोबायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो देखी हूँ जानने के लिए। मैंने दिन रात सिर्फ वही चीज़ कर रही थी। मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल बंद हो ही गया था 4 साल से। तो उस दौरान मैंने पूरा टाइम, मेरी डायरी मेरी फुल हो जाती थी लिख करके, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। इस दौरान जो मेरे साथ होती थी मैं लिख लेती थी, और जो दिखती थी उसका क्या मैचिंग हो रहा है उसको मैं ध्यान देती थी। तो मैंने काफ़ी किताब पढ़ी, काफ़ी वीडियो देखी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री देखी उस दौरान जानने के लिए। बट उसके साइड बाय साइड मैं उसको गुरु मानती थी। उस दौरान क्या हुआ, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, जब भी मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं मेडिटेशन फॉर्म में जाती थी, एंड देन यूनिवर्स से क्वेश्चन करने शुरू कर देती थी। एंड मेडिटेशन में काफ़ी आंसर मिल जाती थी मुझे। और कुछ चीज़ होती थी, शायद वो टाइमिंग नहीं होती थी जानने के लिए, वो बाद में मुझे 4 महीना 3 महीने के बाद में पता चला। कैसे क्या पता चला मैं आपको बताऊंगी। तो इस दौरान मेरी कुंडलिनी पहला जो स्टेज होती थी 7 चक्र तक, वो पूरा सक्सेसफुली हुआ।
एंड और इस दौरान ड्रीम जो मेरी थी बहुत ही हेल्प की मुझे हर स्टेज में। किस चीज़ का प्रोटेक्शन कैसे लेना चाहिए, किस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, मुझे पूरा एक दिन पहले हर चीज़ मिल जाती थी एंड नेक्स्ट डे वो चीज़ होती थी। तो मेरे लिए एक मतलब प्रिकॉशन भी हो जाती थी और मेरे लिए एक मतलब सॉल्यूशन भी मिल जाती थी ड्रीम में, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प होती थी। तो उस दौरान होने के बाद अभी जो सेकेंड स्टेज मेरी अवेकनिंग का चल रहा है, कुंडलिनी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड स्टेज जो चलता है वो शुरू हुई है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पहला स्टेज से मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी फिजिकली मुझे पेन ड्रेन फील कर रहे हूँ उस दौरान। तो आज जो चीज़ मैंने की हूँ अभी तक, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। आपको फिजिकली गुरु का ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात, बट नहीं है, आप यूनिवर्स को गुरु बना सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप फिजिकली किसी को गुरु बना रहे हैं कि यूनिवर्स को गुरु बना रहे हैं, बट आपकी साइड में एफर्ट होना चाहिए। जब तक आपकी साइड में एफर्ट नहीं होगा, आपके पास हज़ारों गुरु आ जाएंगे, फिर भी आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप गुरु बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं बनाया, उसका सबसे बड़ी रीज़न थी क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताई थी कि बचपन से अभी तक मुझे फ्रीडम ही पसंद है। मैंने वही सोची जब मैं फिजिकल गुरु के अंडर जाऊँगी, उसकी आइडिया, उसकी एक्सपीरियंस वो बताएंगे, उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। और मुझे कंट्रोल कोई इंसान करता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपनी दुनिया में अपने हिसाब से चलना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि फिजिकल गुरु में आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टैकल रहेगा, आप किसी अंडर में काम करेंगे, आप फ्री नहीं होंगे। जब आप फ्री नहीं होंगे, आपका कुंडलिनी का मतलब क्या बनता है? कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है कि फ्रीडम, गेटिंग द फ्रीडम यू कैन यूज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ लिबरेशन, सल्वेशन, मुक्ति, राइट। तो ये चीज़ होगा जब आप फ्री रहेंगे, और यूनिवर्स कभी आपको बाउंड करके रखता नहीं है। तो मेरे पास पूरा खुला फ्रीडम ही था। और मुझे कभी वेट करना, पेशेंटली वेट करना, आंसर क्या मिलेगा ना, ये भी मेरे अंदर में आया सीखना कि आपको पेशेंस कैसे करना है, टॉलरेंस कैसे होना है, आपको साइन सिम्टम कैसे आप डिकोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ का नॉलेज मेरे पास एक्स्ट्रा आर्डन हो गया। तो मेरे लिए यूनिवर्स इज़ द बेस्ट गुरु एवर, आई कैन से। सो आपकी लाइफ में शायद आपको गुरु नहीं मिले, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप यूनिवर्स को गुरु बना सकते हैं। उसमें एक्सट्रीमली आपको बहुत सारा चीज़ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मेरे लिए यूनिवर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। एंड लास्टली मैं बोल सकती हूँ कि जो प्रोसेस मैंने कुंडलिनी की हूँ, जो लोग डराते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग करना डेंजरस है, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने इसको सेफली आज मैंने करके यहाँ तक आई हूँ। तो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है इन दैट सेंस कि बॉडी का फिजिकल सिम्टम्स आपको मिलेगा। आप गुरु के अंदर हैं फिजिकली और नहीं है, फिर भी वो होगा, कंपलसरी चीज़ है। तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है। डेंजर तभी होगा जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, आपके अंदर उतना एफर्ट नहीं होती है, तब आप एक मैडनेस में चले जाते हैं। तो आपको मैडनेस में नहीं जाना है, आपके अंदर उतना पेशेंस है हर चीज़ को झेलने के लिए, जानने के लिए, वेट करने के लिए, देन आप उसको गुरु बना सकते हैं। आई होप आज की मैसेज आपको अच्छा लगेगा कि बिना गुरु, फिजिकली गुरु में आपका कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकता है 100%, क्योंकि मेरे साथ हुई है। आई एम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। You can take it from my example as a like if you don't trust that फिजिकल गुरु कंपलसरी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उस चीज़ को सर्वाइव करके आगे आई हूँ। तो मेरे लिए यूनिवर्स, अदरवाइज आपकी जो भगवान होते हैं जिसमें आप भरोसा करते हैं, उसको आप गुरु बना करके आगे चल सकते हैं। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, देयर इज़ नो कंट्रोलिंग, यू कैन फील मोर फ्रीडम इन योर लाइफ। तो ये चीज़ आप यूनिवर्स से जब इंटरेक्ट करते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस अलग रहता है। जब फिजिकली कोई गुरु के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, उसका अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग, आई कैन से। सो आई होप आज की जो मैसेज है आपको अच्छा लगेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।